नमस्कार। आज हम एक खास स्मार्ट एआई प्रोग्राम की गहराई में उतर रहे हैं। नमस्कार। ये प्रोग्राम रचनात्मकता और टेक्नोलॉजी को जोड़ने का दावा करता है। हमारे पास इसका एक अवलोकन ब्रोशर है। हाँ, जो खासकर छात्रों और डिजिटल लर्नर्स के लिए है ना। बिल्कुल। तो आज हमारी इस पड़ताल का मतलब मकसद क्या है? हम समझना चाहते हैं कि ये एआई प्रोग्राम आखिर है क्या, इसमें क्या सिखाया जाता है, कौन से हुनर मिलते हैं, और ये जो एपीएलएल शिक्षा है उसके जरिए ये लोगों को आगे बढ़ाने के अपने लक्ष्य को कैसे देखता है। सही है। एक तरह से ये समझने की कोशिश कि एआई के इस फील्ड में ये प्रोग्राम क्या अलग या क्या खास दे रहा है। हाँ, चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से होती है? दिलचस्प बात यह है कि प्रोग्राम सीधे एआई पर नहीं कूदता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कंप्यूटर की बुनियादी बातों से शुरू होता है। थोड़ा अजीब लगता है ना? मतलब एआई सीखना है तो पहले कंप्यूटर बेसिक्स क्यों? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब आप कह सकते हैं प्रोग्राम की नींव में ही है। देखिए, एआई कितना भी एडवांस हो, चलता तो कंप्यूटर पर ही है। हाँ, वो तो है। तो इस मॉड्यूल का एक खास पहलू यह है कि यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर बराबर ध्यान देता है। अच्छा। मतलब सीखने वालों को सीपीयू क्या है, रैम कैसे काम करती है, स्टोरेज, ये सब हार्डवेयर कंपोनेंट्स की समझ दी जाती है। अच्छा, यानी सिर्फ कंप्यूटर चलाना नहीं बल्कि उसके अंदर क्या है वो भी समझना जरूरी है। बिल्कुल। और साथ ही सॉफ्टवेयर की दुनिया भी, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज है वो कैसे पूरे सिस्टम को चलाता है, और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड या ब्राउजर वो कैसे हमारे काम आते हैं, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। सही। असल में एआई टूल्स को ठीक से इस्तेमाल करने के लिए ये समझना ही पड़ेगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर साथ में काम कैसे करते हैं। इस बुनियाद के बिना एआई को निर्देश देना या वो क्या कर सकता है क्या नहीं, ये समझना मुश्किल होगा। और जैसा ब्रोशर में लिखा है, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसमें रोजमर्रा के प्रैक्टिकल स्किल्स भी हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे एमएस ऑफिस का इस्तेमाल, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, दस्तावेज बनाना, डेटा ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंटेशन बनाना, ये तो आजकल बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो बेसिक जरूरतें हैं। और साथ ही ईमेल और इंटरनेट का सही इस्तेमाल, वो भी सिखाया जाता है। हाँ, ईमेल भेजना, अटैचमेंट संभालना, और सबसे जरूरी इंटरनेट पर सुरक्षित कैसे रहे। सेफ्टी। ये डिजिटल लिटरेसी का बेस है। सोचिए, अगर किसी को सेफ ब्राउजिंग नहीं पता तो वो एआई टूल्स इस्तेमाल करते हुए पता नहीं कहां पहुंच जाए। सही बात है। अनजाने में गलत जानकारी या मैलवेयर का शिकार हो सकता है। बिल्कुल। तो ये जो पहला मॉड्यूल है ना, ये असल में आगे के एडवांस टॉपिक्स के लिए एक मजबूत लॉन्च पैड तैयार करता है। ठीक है, तो ये बुनियाद मजबूत हो गई। अब स्रोत हमें एआई की असल दुनिया में ले जाता है। यहाँ से चीजें वाकई दिलचस्प होने लगती हैं। हाँ, अब आता है मजा। मॉड्यूल 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणाओं पर। सही कहा। और यहाँ सबसे पहले बात होती है जेनरेटिव एआई की। जेनरेटिव एआई, ये आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। हाँ। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये वो एआई मॉडल्स हैं जो खुद से नया कंटेंट बना सकते हैं। खुद से मतलब टेक्स्ट लिख सकते हैं, तस्वीरें बना सकते हैं, यहाँ तक कि संगीत भी। अरे वाह, जैसे जीपीटी मॉडल है, चैट जीपीटी, या जिसका एक उदाहरण है, वो इंसानों की तरह लिख सकता है। और DALL-E जैसे मॉडल्स हैं, हाँ, सुना है। वो सिर्फ टेक्स्ट के डिस्क्रिप्शन से कमाल की तस्वीरें बना सकते हैं। ये सिर्फ जानकारी प्रोसेस नहीं कर रहा, ये कुछ नया बना रहा है, रच रहा है। कमाल है। मतलब एआई खुद क्रिएटिव हो सकता है। स्रोत इसके और क्या प्रकार बताता है? हाँ, स्रोत बताता है कि जनरेटिव एआई कई रूप ले सकता है। जैसे टेक्स्ट जनरेशन, आप उससे ब्लॉग पोस्ट लिखवा सकते हैं, एड कॉपी तैयार करवा सकते हैं, या किसी कहानी का प्लॉट बनवा सकते हैं। इमेज जनरेशन, बस कल्पना करें और लिखें, एआई उसे तस्वीर में बदल देगा। ब्रोशर में एक उदाहरण भी है। सूर्यास्त के समय एक भविष्यवादी शहर, अति यथार्थवादी, 4K। हाँ, मैंने देखा था। कमाल का प्रॉम्प्ट है। और संगीत और वीडियो बनाने जैसे क्रिएटिव कामों में भी इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। ये तो सच में क्रिएटिविटी की परिभाषा बदल रहा है। और स्रोत एक और टर्म का जिक्र करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। ये क्या है? NLP, हाँ, ये एआई की वो ब्रांच है जो मशीनों को इंसानी भाषा समझने, उसे प्रोसेस करने और उस पर रिस्पॉन्ड करने लायक बनाती है। आसान शब्दों में ये एआई को हमारी तरह बात करना सिखाती है। अच्छा। इसके सबसे आम उदाहरण है चैटबॉट, जो वेबसाइट पर हमारे सवालों के जवाब देते हैं। हाँ, वो तो बहुत देखे हैं। गूगल ट्रांसलेट जैसे भाषा अनुवादक और अलेक्सा या सिरी जैसे वॉइस असिस्टेंट, ये सब NLP पर ही चलते हैं।
लेकिन एक सवाल है, मशीनें हमारी भाषा की बारीकियों को, जैसे व्यंग्य या इमोशन, ये सब कैसे समझ पाती हैं? क्या स्रोत बताता है कि ये सिर्फ शब्द पहचानना है या वाकई मतलब समझना है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। स्रोत सीधे तौर पर इसकी तकनीकी डिटेल्स में तो नहीं जाता, लेकिन ये इशारा करता है कि एनएलपी का लक्ष्य सिर्फ शब्दों को पहचानना नहीं है, बल्कि उनके पीछे का कॉन्टेक्स्ट और इरादा समझना है। हालांकि सच कहूं तो मौजूदा मॉडल ज्यादातर पैटर्न पहचान पर ही आधारित हैं। वो विशाल डेटा से सीखते हैं। अच्छा। तो वे समझ का भ्रम तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन असली इंसानी समझ वो अभी भी एक चुनौती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मशीनें भाषा के साथ किस हद तक इंटेलिजेंट हो सकती हैं। सही कहा। और स्रोत ये भी बताता है कि एआई का असर सिर्फ टेक कंपनियों तक नहीं है, ये तो हेल्थ केयर, फिनेंस, एंटरटेनमेंट, कई इंडस्ट्रीज में फैल चुका है। बिल्कुल। हेल्थ केयर में बीमारियों का पता लगाने या रिपोर्ट्स को समझने में मदद मिल रही है। फाइनेंस में बड़े डेटा को एनालाइज करके फ्रॉड पकड़ा जा रहा है। अच्छा। एंटरटेनमेंट में हमें हमारी पसंद की फिल्में या गाने रिकमेंड होते हैं। हाँ, वो तो रोज होता है। शिक्षा, ई कॉमर्स, मार्केटिंग, शायद ही कोई ऐसा फील्ड बचा हो जहां एआई अपनी जगह ना बना रहा हो। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, हाँ, तो ये साफ है कि एआई अब सिर्फ एक तकनीकी खिलौना नहीं है, ये इंडस्ट्रीज के काम करने के तरीके को बदलने वाला एक पावरफुल फैक्टर बन गया है। चलिए अब एक खास टूल पर आते हैं जिसका जिक्र स्रोत में है, चैट जीपीटी और संवादात्मक एआई। ये नाम तो आजकल हर किसी की जुबान पर है। हाँ, और ये मॉड्यूल इसी पर फोकस करता है। ये GPT-3, GPT-4 जैसे बड़े भाषा मॉडलों, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का इंट्रोडक्शन देता है। इसमें समझाया जाता है कि ये मॉडल अरबों टेक्स्ट डेटा पॉइंट्स पर ट्रेन होते हैं। इससे वे भाषा के पैटर्न्स, ग्रामर, यहाँ तक कि लिखने के स्टाइल को भी सीख लेते हैं। अच्छा, इसी वजह से वे इंसानों जैसा टेक्स्ट लिख पाते हैं, चाहे वो ब्लॉग पोस्ट हो, ईमेल का ड्राफ्ट हो या कोड लिखना हो। और यहाँ फिर से एनएलपी का रोल आता होगा, है ना? क्योंकि चैट जीपीटी को हमारे सवाल समझने और जवाब देने पड़ते हैं। एकदम सही। एनएलपी ही वो तकनीक है जो चैट जीपीटी जैसे मॉडलों को हमारे साथ बातचीत करने लायक बनाती है। कस्टमर सर्विस चैटबॉट या वर्चुअल असिस्टेंट जो 24/7 मदद करते हैं, वो इसी तकनीक का नतीजा है। सही। वे सवालों को समझते हैं, जानकारी ढूंढते हैं और लॉजिकल जवाब देते हैं। स्रोत में फाइन ट्यूनिंग का भी जिक्र है, ये क्या चीज है? फाइन ट्यूनिंग, हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि आप एक पहले से ट्रेंड जनरल जीपीटी मॉडल को लेते हैं और उसे किसी खास काम या खास विषय के लिए और ज्यादा ट्रेनिंग देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक एआई चाहिए जो सिर्फ मेडिकल सवालों के जवाब दे या किसी खास कंपनी की टोन में मार्केटिंग कॉपी लिखे। अच्छा। फाइन ट्यूनिंग के जरिए आप उस जनरल मॉडल को उस विशेष काम के लिए ऑप्टिमाइज, मतलब स्पेशलाइज बना सकते हैं। ये सीखने वालों को सिखाता है कि कैसे एआई से मनचाहा और सटीक आउटपुट लिया जाए। मतलब एक जनरल एआई को किसी खास काम का स्पेशलिस्ट बना देना, ये तो बहुत पावरफुल लगता है ना? बहुत पावरफुल। सच में। अब टेक्स्ट से हटकर तस्वीरों की दुनिया में चलते हैं। अगला मॉड्यूल मिड जर्नी पर है। हाँ, मिड जर्नी, जो एआई से तस्वीरें बनाने का एक मशहूर टूल है। स्रोत कहता है ये डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पे काम करता है। हाँ, मिड जर्नी टेक्स्ट को विजुअल आर्ट में बदलने के लिए बहुत पॉपुलर है। इस मॉड्यूल में कई प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती हैं। पहला तो यही कि डिस्कॉर्ड पर मिड जर्नी अकाउंट कैसे सेटअप करें और उसे इस्तेमाल कैसे करें। उसका इंटरफेस थोड़ा अलग है। हाँ, वो डिस्कॉर्ड वाला मामला थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है शुरू में। और सबसे जरूरी शायद प्रॉम्प्ट क्रिएशन है, मतलब एआई को सही निर्देश देना। प्रॉम्प्ट लिखें। स्रोत में वो उदाहरण याद है, एक फ्यूचरिस्टिक सिटी एट सनसेट, अल्ट्रा रियलिस्टिक 4K। हाँ, याद है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रॉम्प्ट जितना डिटेल्ड और क्लियर होगा, जैसे फ्यूचरिस्टिक सिटी, सनसेट, अल्ट्रा रियलिस्टिक 4K, रिजल्ट उतना ही आपकी सोच के करीब होगा। सही। इसमें आप स्टाइल, मूड, लाइटिंग जैसी चीजें जोड़कर और कंट्रोल पा सकते हैं। और स्रोत मिड जर्नी के अलग अलग मोड और मॉडल का भी जिक्र करता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, मिड जर्नी लगातार अपडेट होता रहता है। इसके नए वर्जन्स आते हैं जैसे V5, V6, जो बेहतर क्षमताएं और स्टाइल्स लाते हैं। अच्छा। साथ ही इसमें कई सेटिंग्स होती हैं, जैसे तस्वीर का एस्पेक्ट रेशियो बदलना, स्टाइल चुनना, एनिमे स्टाइल चाहिए या फोटो रियलिस्टिक, या इमेज की क्वालिटी एडजस्ट करना। इन ऑप्शंस को समझने से यूजर अपनी क्रिएटिव विजन को ज्यादा अच्छे से साकार कर सकता है। ये सिर्फ तस्वीर बनाना नहीं, अपनी कल्पना को विजुअल रूप देना है। तस्वीरों के बाद अब बारी आती है वीडियो की। मॉड्यूल 5 इन वीडियो पर केंद्रित है। हाँ, इन वीडियो, जो एआई की मदद से वीडियो बनाने का टूल है। हाँ। आजकल वीडियो कंटेंट कितना जरूरी है ना?
खासकर सोशल मीडिया और मार्केटिंग में। हाँ, और इन वीडियो जैसे टूल इस काम को काफी आसान बना देते हैं, खासकर उनके लिए जो प्रोफेशनल वीडियो एडिटर नहीं है। यहाँ कई पहलू महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि पहला, टेक्स्ट टू वीडियो मास्टरी। ये सबसे कमाल का फीचर है। आप सिर्फ एक स्क्रिप्ट लिखते हैं और एआई उसे स्टॉक फुटेज, टेक्स्ट ओवरले, ट्रांजिशन के साथ एक आकर्षक वीडियो में बदल देता है। सोचिए, ब्लॉग पोस्ट को तुरंत वीडियो में बदलना कितना आसान। हाँ, ये तो बहुत काम का है। इंट्रो वीडियो, प्रोडक्ट डेमो, छोटे एजुकेशनल क्लिप। बिल्कुल, इन सब के लिए बेहतरीन है। दूसरा, एडिटिंग टेक्निक्स। बेशक एआई पहला ड्राफ्ट बना सकता है, लेकिन इन वीडियो में एडिटिंग के अच्छे टूल्स भी हैं। अच्छा। वीडियो में अपनी इमेज या क्लिप जोड़ना, ट्रांजिशन बदलना, बैकग्राउंड म्यूजिक चुनना, टेक्स्ट इफेक्ट डालना, ये सब कर सकते हैं। ये बेसिक से एडवांस एडिटिंग स्किल्स सिखाता है, ताकि वीडियो प्रोफेशनल लगे। हाँ। तीसरा, वॉइस ओवर कस्टमाइजेशन। वीडियो में जान डालने के लिए आवाज जरूरी है। आप चाहें तो एआई जनरेटेड वॉइस ओवर चुन सकते हैं, अलग भाषा, लहजा, स्पीड बदल सकते हैं, या फिर अपनी आवाज रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, बढ़िया। हाँ, इससे वीडियो ज्यादा एंगेजिंग और पर्सनल बनता है। और चौथा, प्लेटफॉर्म ऑप्टिमाइजेशन। ये बहुत जरूरी है। मतलब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स, लिंक्डइन, इनका अपना पसंदीदा वीडियो फॉर्मेट, लंबाई, रेजोल्यूशन होता है। हाँ, वो तो है। रील्स का साइज अलग होता है, यूट्यूब का अलग। बिल्कुल। तो ये मॉड्यूल सिखाता है कि अपने बनाए वीडियो को इन अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए कैसे ऑप्टिमाइज करें ताकि वो सबसे अच्छा परफॉर्म करे। समझ गए। तो ये सारे कौशल सीखने के बाद सवाल उठता है, इनका असली दुनिया में क्या उपयोग है? इस सब का मतलब क्या है? स्रोत नौकरी के अवसरों पर भी बात करता है। हाँ। जो छात्रों और फ्रेशर्स के लिए सबसे जरूरी जानकारी हो सकती है। हाँ, और स्रोत इस मामले में काफी प्रैक्टिकल जानकारी देता है। ये सिर्फ स्किल नहीं सिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि इन स्किल से किस तरह के रोल मिल सकते हैं और कौन से टूल इस्तेमाल होंगे। अच्छा, क्या क्या है वो रोल्स? कई सारे हैं, जैसे एआई कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर, चैट जीपीटी जैसे टूल से ब्लॉग, एड्स, सोशल मीडिया पोस्ट लिखना, मार्केटिंग एजेंसीज, एडटेक कंपनियों में इसकी बहुत मांग है। सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव मैनेजर, कैनवा, चैट जीपीटी, मिड जर्नी का कॉम्बिनेशन यूज करके पोस्ट बनाना, कैप्शन लिखना, विजुअल्स तैयार करना। आजकल हर ब्रांड, स्टार्टअप को इसकी जरूरत है। सही। एआई ग्राफिक डिजाइनर, मिड जर्नी या DALE से पोस्टर, लोगो, एड्स, थंबनेल बनाना। फ्रीलांसिंग के बहुत मौके हैं या डिजाइन एजेंसियों में काम मिल सकता है। अच्छा। वीडियो क्रिएटर, एडिटर, इन वीडियो, पिक्टोरी जैसे एआई वीडियो टूल से रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, एक्सप्लेनर वीडियो बनाना। डिजिटल मार्केटिंग, ई लर्निंग में ये बहुत जरूरी है। चैटबॉट डेवलपर, एआई असिस्टेंट क्रिएटर, चैटबॉट या बॉटप्रेस जैसे प्लेटफॉर्म से वेबसाइट या सोशल मीडिया के लिए चैटबॉट बनाना। ई कॉमर्स, एडटेक में बहुत उपयोगी। वर्चुअल असिस्टेंट, एआई टूल्स पर आधारित, नोशन एआई, कॉपी.ai, चैट जीपीटी की मदद से ईमेल लिखना, मीटिंग शेड्यूल करना, रिपोर्ट बनाना। वर्क फ्रॉम होम और फ्रीलांस काम के लिए बढ़िया है। हाँ, ये भी अच्छा ऑप्शन है। हाँ, और एआई टूल्स ट्रेनर, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर, स्कूलों, कॉलेजों या कॉरपोरेट्स में इन एआई टूल्स को सिखाना। स्रोत ये भी कहता है कि कोई अपना यूट्यूब चैनल या ऑनलाइन कोर्स भी शुरू कर सकता है। इतने सारे अलग अलग रोल, कंटेंट लिखने से लेकर चैटबॉट बनाने और ट्रेनिंग देने तक, लगता है ये एआई स्किल्स वाकई कई दरवाजे खोल सकती हैं। बिल्कुल। स्रोत कुछ खास इंडस्ट्रीज का भी जिक्र करता है जहां एआई नौकरियां बढ़ रही हैं। हाँ, स्रोत शिक्षा, मार्केटिंग और विज्ञापन, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, मीडिया और एंटरटेनमेंट और फाइनेंस जैसे सेक्टर्स का नाम लेता है। ये दिखाता है कि एआई का असर कितना फैला हुआ है। ये सिर्फ टेक रूल्स तक सीमित नहीं है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो स्रोत में लिखी है कि इन रोल्स के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास पारंपरिक आईटी या इंजीनियरिंग की डिग्री हो। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि इन टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बहुत मायने रखते हैं। कई रोल्स में एआई टूल को इफेक्टिवली यूज करने की एबिलिटी डिग्री से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। ये हमें उसी सवाल पर वापस लाता है। हाँ। कि एआई करियर कितने एक्सेसिबल हो सकते हैं, खासकर उनके लिए जिनका टेक बैकग्राउंड नहीं है। ये प्रोग्राम इसी दिशा में एक अच्छा कदम लगता है।
ये लोगों को बिना पारंपरिक डिग्री के भी एआई से जुड़ी नौकरियों के लिए तैयार कर सकता है। ये वाकई उम्मीद जगाता है कि एआई सिर्फ कोडिंग जानने वालों के लिए नहीं है। तो कुल मिलाकर ये स्मार्ट एआई प्रोग्राम कंप्यूटर की बेसिक समझ से शुरू होता है। फिर एआई की मेन कॉन्सेप्ट्स जैसे जेनरेटिव एआई और एनएलपी को समझाता है। हाँ। फिर चैटजीपीटी, मिडजर्नी और इनवीडियो जैसे पावरफुल और प्रैक्टिकल टूल्स पर ट्रेनिंग देता है। बिल्कुल। और अंत में नौकरी के कई रास्ते दिखाता है। ये एक तरह से बुनियाद से लेकर बाजार तक का सफर है। सीखने वालों के लिहाज से देखें तो इस तरह के फोकस्ड और प्रैक्टिकल प्रोग्राम एआई की दुनिया में एंट्री करने का एक सॉलिड रास्ता दिखाते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि उन खास टूल्स और स्किल्स पर जोर देता है जिनकी आज मार्केट में डिमांड है। ये थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, ये एआई उपकरण जिस रफ्तार से बदल रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, हाँ, बहुत तेजी से, उसे देखते हुए क्या लगातार सीखते रहना और बदलते रहना ही इस फील्ड में सबसे जरूरी स्किल बन जाएगा? या एक और सवाल, जैसे जैसे एआई लेखन, डिजाइनिंग जैसे क्रिएटिव काम संभाल रहा है, वो कौन से खास इंसानी गुण हैं जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो आने वाले समय में वर्क प्लेस पर और भी ज्यादा वैल्यूएबल साबित होंगे? ये सोचने वाली बात है, बहुत जरूरी सवाल हैं। आज की इस जानकारी पूर्ण चर्चा के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस स्मार्ट एआई प्रोग्राम की ये पड़ताल उपयोगी रही होगी। धन्यवाद।